क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचितयति अधम शरीरा पंच रचितयति अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से निर्माण हमारे शरीर का। तो तत्व कौन से हैं? क्षिति तत्व। ध्यान देंगे जरा आप। क्षिति तत्व, क्षिति माने पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व। दूसरा है जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, तीसरा के चौथा क्या है तो हवा तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, हवा तत्व, ये 5 तत्व हैं। तो जैसे 5 तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, आप ध्यान देंगे, उसी प्रकार ठीक रामचरितमानस का भी निर्माण हुआ है 5 ही तत्व से। जैसे हमारे शरीर का निर्माण, उसी तरह से रामचरितमानस का भी 5 तत्व से निर्माण। आप कहेंगे कैसे? सज्जनों, आपसे आग्रह है, निवेदन है, किसी प्रतीकात्मक जगत में देखें। स्थूल में आप नहीं देखेंगे मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। स्थूल में मत देखिएगा, प्रतीकात्मक में देखें कि ये 5 तत्व कौन सा है जिस तत्व से रामचरितमानस का निर्माण हुआ। तो क्षिति तत्व का दर्शन करें। क्षिति तत्व कौन है मानस में भाइयों? तो श्री जानकी जी हैं। इनका जन्म पृथ्वी से हुआ है। ये अवनी कुमारी हैं, धरनी सुता हैं। आदि आदि शब्दों से इन्हें संबोधित किया गया है मानस में कि ये पृथ्वी की सुता हैं, अवनी कुमारी हैं। वर्णन आता है चित्रकूट का प्रसंग। जिस समय माता सुनैना और पिता श्री जनक जी से मिलती हैं तो श्री जानकी जी बहुत विकल हो जाती हैं। लगता है कि इनका धैर्य छूट जाएगा, लेकिन धैर्य इनका नहीं छूटा। क्यों नहीं छूटा? इसलिए कि ये धरनी सुता है। सिय पितु मातु स्नेह बस विकलन सखी संभारे धरनी सुता धीरज धरे। धारण कर लेते हैं श्री जानकी जी। इनका धीरज लग रहा था कि छूट जाएगा। इनको अवनी कुमारी भी कहा गया है। उसका भी वर्णन आता है कि पर बस रोकी हो, पर बस रोकी बिलोचन बारी अधर धीरज अवनी कुमारी धरि धीरज अवनी कुमारी। तो इन्हें धरनी सुता अवनी कुमारी शब्दों से संबोधित किया गया। धरनी सुता धीरज धरे समय सुधर्म विचारे। इस समय का विचार करके मन में धैर्य को धारण करती हैं। तो ये मानस में क्या है श्री जानकी जी? तो पृथ्वी तत्व है। अब हम दूसरा तत्व देखें तो क्या है? जल तत्व है। विचार करेंगे, पृथ्वी तत्व आ गया, कौन? तो श्री जानकी जी। जल तत्व कौन है? तो श्री संत भरतलाल जी हैं। इनको विष्णु कहा गया है, विष्णु की उपाधि दी गई है। और विष्णु भगवान का निवास कहाँ है?
तो जल में है। नारायण क्यों कहा जाता है जी? विष्णु भगवान का नाम एक नारायण भी है। तो नारायण का अर्थ क्या होगा? नार माने जल और अयन माने घर। जिसका जल ही घर हो वो कौन है? वही तो नारायण है। तो विष्णु भगवान किस चीज के देवता हैं? ये पालन के देवता हैं। शंकर भगवान संहार के देवता हैं और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। इस सृष्टि निर्माण करने वाले हैं। तो इनको विष्णु कहा गया है। मानस में दर्शन मिलता है कि विश्व भरण हो, विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। ये भरतलाल जी क्या हैं? तो जल तत्व हैं। अब अग्नि तत्व कौन है मानस के? तो श्री लक्ष्मण लाल जी हैं। इनको तेज निधान कहा गया है। ये अग्नि के भंडार हैं, तेज निधान हैं। कैसे हैं? जिस समय जनकपुर से दूत आते हैं और महाराज श्री दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण जी के विषय में पूछते हैं तो दर्शन मिलता है। राजन राम लखन पुनित से, राजन राम अतुल बल जैसे, अतेज निधान लखन पुनित से, तेज निधान लखन पुनित से। ये कौन है? तो लक्ष्मण जी ये तेज निधान है, अग्नि तत्व है मानस में। अब हम हवा तत्व का दर्शन करें। हवा तत्व कौन है जी? तो कहा जाता है कि हवा तत्व स्वयं संत हनुमंत लाल जी हैं, क्योंकि ये हवा के पुत्र हैं, शमीर कुमार हैं। ये शमीर कुमार हैं, पवन पुत्र हैं। सुनी सब कथा समीर कुमारा, अरे नाघत भया पयोधी अपारा, नाघत भया पयोधी अपारा। सुनी सब कथा समीर कुमारा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। ये पवन तनय है, समीर कुमार है। तो ये कौन है? तो हवा के पुत्र हैं। अब आकाश तत्व कौन है मानस में? दर्शन करें तो आकाश तत्व स्वयं मेरे राघवेंद्र सरकार श्री राम जी हैं। इनको आकाश तत्व कहा गया है। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये आकाश तत्व मेरे राम हैं। तो पांच तत्व कौन है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, हवा तत्व, आकाश तत्व। मैं पूछूं कि इनमें से महान कौन है? सबसे महान कौन है? पांचों तत्वों में से कौन है भाई? तो वह है हवा तत्व है। चार तत्व रहते हैं हमारे शरीर में, केवल एक तत्व निकल जाता है। वह कौन? प्राण वायु। श्वास जब निकलता है, प्राण निकल जाते हैं, तो बताइए चारों तत्व क्या करते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है।
शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, मुर्दे के समान हो जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है भाइयों उस समय। जिस शरीर की हम इतनी सेवा करते हैं, सेंट साबुन तेल लगाकर जन्म भर नहलाते हैं, जिस शरीर का हम श्रृंगार करते हैं, वह शरीर उस समय एक तत्व के बिना जब कोई छूता है, किसी के घर मृत्यु जब हो जाती है तो जो व्यक्ति, क्या तुम छुआ कर आए होगे, जाओ स्नान पहले करो। इतनी घृणा की दृष्टि, इतनी अशुद्धता हमारे मन में बैठ जाती है। चार तत्व तो पड़े हैं आपके सामने, एक तत्व ही तो नहीं है। वह है हवा तत्व, वह है वायु तत्व, प्राण तत्व, श्वास तत्व। सबसे यदि कोई बड़ा है तो वह है। ठीक उसी प्रकार से मानस में ये 5 पात्र हैं, और यदि श्री रामचरितमानस से संत हनुमंत लाल जी को निकाल दिया जाए तो जैसे प्राण के बिना, श्वास के बिना शरीर निरर्थक है, ठीक उसी प्रकार से यदि रामचरितमानस से अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को निकाल दिया जाए तो ये ग्रंथ भी कैसे हो जाएंगे, मृतवत। ऐसी महिमा है संत हनुमंत लाल जी की। तो 5-5 की संख्या मानस में एक पंचामृत है। चरणामृत का आप पान करते हैं, पंचामृत का भी आप लोग पूजा पद्धति में देखते हैं, और एक कथामृत है। तो ये कथामृत में हम देख रहे हैं, रामचरितमानस में देख रहे हैं। हनुमान जी ऐसे एक मानस में पात्र हैं, भक्त हैं भगवान राम के, जो सबको इन्होंने ऋणी बना करके रख दिया। बड़े बड़े धनिक को इन्होंने कर्जदार बना करके रख दिया। सबके ऊपर संत हनुमंत लाल जी ने ऋण चढ़ा दिया, कर्जा चढ़ा दिया। तो आइए हम दर्शन करें कि हनुमान जी का ऋण किसके किसके ऊपर है भाई, किसकी किसकी ये सहायता किए हैं, किनके प्राणों की ये रक्षा किए हैं, जिनके ऊपर हनुमान जी का ऋण चढ़ा हुआ है, कर्जदार बनाए हैं उस पात्र को, पात्रा को। तो आइए हम प्रथम दर्शन करें। वर्णन मानस में आता है कि जिस समय श्री जानकी जी का अपहरण हो जाता है तो श्री जानकी जी की खोज में भगवान सभी बंदर भालुओं को अनेकों दिशाओं में भेजते हैं। कोई दक्षिण जाता है, कोई पूरब जाता है, कोई पश्चिम जाता है, लोग जाते हैं माँ की खोज में। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि सीता की खोज क्या है, पहले ये आप जाने कि सीता की खोज है क्या। इतने ये बंदर भालू सीता की खोज में जा रहे हैं, तो ये माँ की खोज क्या है, इसे हम प्रतीकात्मक जगत में देखें। केवल यही ना जीवन भर देखते रह जाएं कि सीता जी की खोज की गई थी, सारे बंदर भालू खोज में निकले थे। प्रतीक रूप में देखें कि ये महामाया आदि शक्ति है क्या। तो प्रथम देखिए कि ये क्या है, तो ये भक्ति स्वरूपा है। जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं। कैसे? सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, सोहत धरे शरीर। हमारे भगवान राम क्या हैं? ज्ञान के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य के प्रतीक हैं। श्री जानकी जी क्या है? तो भक्ति की प्रतीक हैं। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रतीक हैं।
चित्रकूट में सुशोभित हो रहे हैं, तो एक भाव और हमें याद आ रहे हैं कि ये चित्रकूट की पर्णकुटी में गोस्वामी जी ने एक चित्र लिया कि ये कौन है भाई। किसी ने पूछा कि ये कौन है, क्या ये साधारण दिख रहे हैं राजा के पुत्र और बहू ये लोग दिख रहे हैं? नहीं। राम लक्ष्मण केवल क्या ये सीता दिख रहे हैं? नहीं जी। क्या है ये? भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये प्रतीक हैं। तो जैसे चित्रकूट की शोभा भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी से है, उसी तरह से हमारे अंदर जो चित्रकूट है, चित्रकूट चित्तचार, इस चित्रकूट में भी किससे शोभा है भाई? हमारे चित्त में किससे शोभा होगी अंतःकरण में? कि हमारे हृदय में भी वो भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूप राम लखन श्री सीता जी विराजमान है, तब इस चित्तचार की शोभा है। तो श्री सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं, शांति की प्रतीक हैं। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। शांति की प्रतीक हैं, वात्सल्य की प्रतीक हैं, ये लक्ष्मी की प्रतीक हैं, माया की प्रतीक हैं। ऐसी ये जगदम्बा है, यह है भक्ति की प्रतीक हैं। तो जितने बंदर भालू हैं भक्ति की खोज में जा रहे हैं। साधारण आप ये न समझे, सीता जी महामाया आदि शक्ति भक्ति स्वरूपा है। तो श्री जानकी जी के खोज में बंदर भालू निकल जा रहे हैं, निकल पड़ रहे हैं, सारे दिशाओं में जा रहे हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, भगवान इन्हें इशारा करते हैं। सबसे पीछे संत हनुमंत लाल जिनके चरणों में माथा को झुकाते हैं। वर्णन आता है, पाछे पवन तनय सिरना, पाछे पवन तनय सिरना, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। बहु प्रकार से तहि समुझाय, बहु प्रकार नहीं समझाए, कहीं बलबीर बेग तुम आयो, विरह बेगी तुम कहीं बलबीर अरे बेग तुम आयो, कहीं बल विरह बेगी तुम कहीं बलबीर बेग तुम आयो। इस अर्धाली पर हम विचार करें, भगवान राम किससे अपनी विरह व्यथा को सुना रहे हैं जी? कहीं बल विरह बेग तुम आयो हो। संत हनुमंत लाल जी से किसी ने कहा कि क्या ये प्रभु की विरह व्यथा को सुना सकते हैं? संत हनुमंत लाल जी, अरे ये तो बैरागी हैं, साधु हैं, संत हैं। पत्नी के वियोग में कैसी व्यथा होती है, कितना तड़प होता है, कितना दुख होता है। एक संत, एक बैरागी, एक साधु, ये क्या जानेगा? तो लगता है कि भगवान का जो चुनाव है ये गलत है, ठीक नहीं है। कहीं बल विरह बेग तुम आयो, ये विरह क्या बताएंगे संत हनुमंत लाल जी? इनकी तो शादी ही नहीं हुई है, तो पत्नी की कैसी विरह है, कैसी व्यथा है, क्या जानेंगे?
प्रभु गलत चुनाव कर लिए, लेकिन नहीं सज्जनों, क्या मेरे भगवान भी कभी गलत चुनाव कर सकते हैं क्या? आप जरा इन प्रसंगों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मानस की जितनी भी कथा है सज्जनों, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, एक मिनट के लिए भी यदि ध्यान हटाते हैं तो बात समझ में नहीं आएगी। आप ध्यान देंगे कि क्यों भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम क्या बुद्ध हैं? नहीं, वो परमात्मा है। अरे किसी की विरह व्यथा का वर्णन तो रागी कर सकता है, ना कि बैरागी कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में जिया हो, गृहस्थ आश्रम का पालन किया हो, पत्नी से दूर रहकर कितना तड़प होता है, ये तो गृहस्थी व्यक्ति बता सकता है, ना कि साधु संत बताएंगे। तो हम प्रतीक रूप में देखें, भगवान को दो ही मिले मानस में, अपनी व्यथा और कथा को सुनाने के लिए दो मिले। दो को अपना ये संवाद सुनाते हैं, अपनी व्यथा और कथा श्रृंगार रस की सुनाते हैं। दो पात्र हुए मानस में। तो ये हनुमान जी कौन है? आप देखते हैं संसार में भी, जिसके पास यदि दुख रहता है तो अपने दुख का ही वो वर्णन करता है, ना कि वह दूसरों के दुख का वर्णन करेगा। तो हनुमान जी के पास कोई अपना दुख नहीं है, कोई विरह व्यथा नहीं है। किसी के पास आप बैठेंगे तो जैसे ही आप अपना दुख सुनाने लगते हैं तो कहता है, अरे भैया मत पूछो, ये तो जीवन में हमारे भी दुख हैं, हम भी इसी से परेशान हैं। व्यक्ति कहता है ना, तो जिसके पास दुख रहेगा, विरह व्यथा खुद होगी, तो दूसरों की विरह व्यथा को, दुख को सुना सकता है जी? नहीं। तो हनुमान जी के पास कोई विरह व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसलिए भगवान ने हनुमान जी का चयन किया, हनुमान जी को चुने कि इनसे अब अच्छा कोई और सुनाने वाला हो ही नहीं सकता है। तो मानस में दो पात्र, विरह व्यथा की कथा भगवान राम ने हनुमान जी से कही। अपनी व्यथा को संदेश श्री जानकी जी को सुनाने के लिए किसे चुना? तो हनुमान जी को चुना। और जब श्रृंगार रस की कथा हुई, संदेश हुआ, कहना हुआ, तो किसे भगवान चुने श्रृंगार रस को सुनाने के लिए? तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भगवान ने चुना। दो हुए, एक से भगवान ने श्रृंगार रस की कथा को सुनाया और एक व्यथा को सुनाया। दर्शन मिलता है श्री जनक जी के पुष्प वाटिका का कि जिस समय भगवान राम कंकन किंकिनी की धुनी को दूर से सुनते हैं, जिस समय माँ जगदम्बा पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए आए थे, तो बाबा दर्शन कराते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, अकहत लखन सन राम हृदय, कहत राम हृदय गुणी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी, राम हृदय गुणी। और जब श्री जानकी जी दूर से दिखाई पड़ जाती हैं तो प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण, तात जनक तात जनक तनयाया सोई, धनु सजग जेहि कारण होई, सजग सही कारण
की शोभा को देख करके जासू बिलो की लेकिन हे लक्ष्मण, आज मेरे मन की जो दशा है विचित्र सी हो रही है। मन में हलचल सी मच रही है, जैसे कि कोई ठहरे हुए जल में कंकड़ मार दे। ये तो रघुवंशियों का स्वभाव है कि पर नारी पर कुदृष्टि नहीं जाती है। लेकिन आज मेरे मन की विचित्र दशा हो रही है। तो यह दशा क्यों हो रही है भाई? लगता है कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये पुरातन प्रीत है भगवान राम सीता की। तो किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है? भगवान राम कौन है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है। किसी भी महापुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। आप देख लीजिए वेद पुराण शास्त्र को उठा करके, किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द आया है, तो भगवान श्री राम के लिए आया है, किसी और के लिए नहीं आया है। तो क्या राम की यही मर्यादा है कि छोटे भाई से ये बता रहे हैं कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अरे सीता को देखकर मेरे मन में उसे पाने की छटपटाहट हो रही है, हलचल हो रही है। उसके श्रृंगार को देखकर, उसकी शोभा को देखकर ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई ध्यान देंगे कि श्री जानकी जी की शोभा ही ऐसी थी। ये महामाया है और वो कौन है? मायापति हैं। ये शक्ति है, वो शक्तिमान है। तो इनकी शोभा को देख करके भगवान भी विचलित हो जाते हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, आ कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन की आवाज सुन करके, किंकिन की आवाज सुन करके, नुपुर की आवाज सुन करके। कंकन की आवाज कहाँ से आ रही है बंधुओं? माँ के हम आभूषणों पर ध्यान दें। कंकन की आवाज कंगन सी चूड़ी से आ रही है। माँ के सीता जी पहनी हुई थी कंगन से कनकन, करधनी से किनकिन की आवाज, नुपुर से छन छन की आवाज। कंकन कहता है, कंकन का अभिप्राय है
कि अरे मैंने किसको नहीं कंकड़ बना दिया। कंकन का शब्द सुन करके कौन नहीं कंकड़ बन गया। कितने भी महापुरुष ब्रह्म तक भी कंकड़ बन गया कंकन की आवाज को सुन करके। किन किन, अरे किनको किनको नहीं बना दिया जी। कौन कौन नहीं बना इस जगत में। और पायल के नुपुर से आवाज आ रही है छन छन के। छन छन में लोग बन जाते हैं, बदल जाते हैं, चित्तवृत्ति वैसी हो जाती है। श्रीमद बक्रन किन्ह कही, श्रीमद बक्रन किन्ह कही, प्रभुता बधिरन काई। किसको ये मद से नहीं बना दिया। श्रीमद बक्रन किन्ह कही, प्रभुता बधिरन काई। किसको काम ने मोहित नहीं कर लिया जी। तो किसी ने कहा कि भगवान राम, क्या इनकी यही मर्यादा है। अरे मृगलोचन के नयन सर अको असलाग न जा। श्रीमद बक्रन किन्ह कही, अप्रभुता बधिरन का। मृगलोचन के नयन सर को असलाग न जा। कौन है जिसे मोहित नहीं किया। भगवान राम श्री जानकी जी की शोभा को देख करके मोहित हो रहे हैं। तो आगे वर्णन मिलता है। तो ऐसी माँ की सुंदरता है कि जो कौन नहीं मोहित हो सकता है। ऐसी माँ की सुंदरता कि सुंदरता कहूँ और सुंदर करई। अच्छा विग्रह दीप सिखा जनु भई। दीप सिखा तो भई। विग्रह दीप सिखा जनु भई। विग्रह दीप सिखा जनु भई। विग्रह दीप सिखा जनु भई। तो सुंदरता भी जिन पर मोहित है, सुंदरता भी जिन पर मोहित है, ऐसी यह सुंदरता ये है। ऐसी माँ जगदम्बा जी सुंदर हैं जिसका वर्णन मानस में बाबा ने दर्शन कराया है। किसी ने कहा कि 3 देवियां सुंदर हैं, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। तो क्या ये इनसे भी सुंदर हैं? कहते हैं कि हाँ। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, आरती अति दुखित अतन पति जाति। अतन पति जान बीस बंधु बाग लीजे ही कहिए रमासम। किसी से भी इन 3 देवियों से भी तुलना नहीं हो सकती है। ऐसी माँ की सुंदरता है, कौन नहीं मोहित होगा जी। तो किसी ने तर्क किया कि भगवान की यही मर्यादा है कि ये छोटे भाई से बता रहे हैं। अरे किसी को देख करके यदि कोई मोहित हो, यदि कोई लड़का कोई स्त्री को, कोई लड़की को देख करके पार्क में बागीचा में मोहित होता है तो अपने मित्र से कहेगा, अपने दोस्त से कहता है कि नहीं लड़की इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, मैं उसे चाहता हूँ। तो मित्र से कहा जा सकता है, दोस्त से कहा जा सकता है, लेकिन अपने भाई से, वो भी छोटे भाई से, ये कहाँ की मर्यादा है भगवान राम की। आइए हम प्रतीक रूप में देखें कि लक्ष्मण जी क्या हैं।
तो वैराग्य के प्रतीक है। अभी मैं पूर्व चर्चा की हूँ कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, आ भगत ज्ञान वैराग्य जन शोहत धरे शरीर। राम जी कौन है तो ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी कौन है तो वैराग्य के प्रतीक हैं, सीता जी कौन है तो भक्ति के प्रतीक हैं। तो अब यहाँ आप विचार करेंगे, काम को कौन पराजित करता है जी? काम किससे डरता है? तो वैराग्य से डरता है। जब काम ने चढ़ाई किया, मानो मदन तुदुम्भी दिन्ही आ मनसा विश्व विजय चाह के भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण, लगता है कि काम जो देव है, काम कुसुम धनुषायक लेन है, आ सकल भुवन अपने वश के ने। काम और राम का एक स्वरूप। राम जी के भी हाथ में धनुष बाण और कामदेव के भी हाथ में धनुष बाण, लेकिन फर्क क्या है कि वो सुमन का लेकर घूमते चलते हैं। काम कुसुम धनुषायक लेन है, सकल भुवन अपने वश किन है। तो मानव मदन तुदुम्भी दिन्ही आ मनसा विश्व विजय चह किन्ही। तो भगवान राम अरे छोटे भाई को नहीं पुकार रहे हैं जी। जब काम ने चढ़ाई किया तो किसे पुकार रहे हैं? वैराग्य को पुकार रहे हैं कि वैराग्य, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लेकिन लक्ष्मण जी चुपचाप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिनके गर्जने से ही ये दिग्गज डोल पड़ते हैं। लखन सकोप बचन जब बोले, आ डगमगाने मही दिग्गज डोले। ऐसे लक्ष्मण भाई साथ में हैं। अरे लखन सकोपा बचन जब बोले, आ डगमगाने मही दिग्गज डोले। डगमगाने मही दिग्गज डोले। डगमगाने मही दिग्गज डोले। डगमगाने मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने। सकल लोक सब धूप डराने। और सियहि हरस जनक सब चाने। यही हरस जनक सकुचाने। सियहि हरस जनक सब चाने। यही हरस जनक सकुचाने। सियहि हरस जनक सकुचाने। ऐसे भाई जिनके साथ में हैं, वो भाई चुप है। क्यों चुप है भाई? भगवान राम ने एकांत में लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण ये बताओ, जब मैं तुम्हें पुकार रहा था कि लक्ष्मण मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, तो तुम मेरी सहायता के लिए आगे आए क्यों नहीं, बढ़े क्यों नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने देखा कि जो काम है वह भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आ रहा है। काम जो है भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आ रहा है, और जो काम भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आए वह काम मारने लायक नहीं है, वह काम अपनाने लायक है। यदि काम ऐसे आता प्रभु तो वह मुझसे बच नहीं पाता। लखन के क्रोधाग्नि में वह भस्म हो जाता। छनमहु सखा निशाचर जेते, आ लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। तो काम बच नहीं पाता, लेकिन मैंने देखा कि काम श्री जानकी जी के, श्री सीता जी के चरणों का सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के भगवान के पास आ रहा है, तो वह काम अपनाने योग्य है। काम
अपनाया जा सकता है। काम पर राम की सवारी हो, ये न कि राम पर ही काम सवार हो जाए। मानस में दो दुल्हा, इसका मैं वर्णन नहीं करूंगी, समय नहीं है, कि एक दुल्हा घोड़े पर, एक दुल्हा बैल पर, ये दोनों किस चीज के प्रतीक हैं जी भैया भाई? क्या घोड़े और बैल ही देखते रह जाएंगे क्या जीवन भर? नहीं, बैल धर्म के प्रतीक और घोड़ा काम का प्रतीक। तो घोड़े पर क्यों राम जी बैठे, बैल पर क्यों भगवान शिव बैठे? मैं किसी दिन चर्चा करूंगी इसकी। ये प्रतीकात्मक कथा है। शिव का स्वरूप क्या है? शिव का स्वरूप क्या है आप सुनेंगे किसी दिन। जो आप हाथ में डमरू देखते हैं, त्रिशूल देखते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, आखिर वास्तविक ये चीज है क्या? गंगा सिर पे है, इधर मैं अब नहीं बढ़ रही हूँ, मेरा प्रसंग इधर है। तो काम ने कहा, काम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम भक्ति का सहारा लेकर के जा रहे हो। इसलिए लक्ष्मण जी ने काम को छोड़ दिया कि जो भक्ति का सहारा ले। तो देखिए, विदेह नगर में जब काम और श्रृंगार आया एक साथ में, विदेह नगर में जब काम और श्रृंगार एक साथ आया तो योग होता है, संयोग होता है, और वही काम जब देह नगर में आता है तो भोग होता है। ऐसा काम का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। तो ये जो जनकपुर की पुष्प वाटिका में काम आता है, तो श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर के आया। तो भगवान वैराग्य को पुकार रहे हैं, न कि छोटे भाई को पुकार रहे हैं। और इनकी शोभा को देख करके शुद्ध मन था। और ये भी सोचिए कि इस घटना को जा करके राम जी अपने गुरु जी से बताते हैं, छुपाते नहीं हैं जी, जाकर कहते हैं। तब गुरु जी आशीर्वाद देते हैं कि सुफल मनोरथ अरे हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन भय सुखारे, राम लखन सब भय सुखारे, राम लखन सब भय सुखारे। तो भगवान राम अपने गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपाते हैं जी। राम कहाँ सब कौशिक पाही, आ सरल स्वभाव छुवत छलना है। और हम लोगों की आदत क्या है कि अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो बुरी बातें हैं उसे छुपा लेते हैं। लेकिन गुरु के चरणों में, चाहे वह फूल हो चाहे कांटा हो, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये भगवान राम संकेत कर रहे हैं कि सब कुछ अर्पण करिए। गुरु जी से कुछ भी छुपाव नहीं करना चाहिए। संत कहाही असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, गुरु सन किए दुरा, हे राम गुरु सन किए दुरा। तो अभिप्राय यह है कि राम जी ने अपने गुरु जी से सब कुछ बता दिया, लेकिन हम लोगों की धारणा है कि हम सब छुपा लेते हैं। तो दो ही भगवान राम को ये श्रोता मिले जी मानस में, दो श्रोता मिले। तो एक से राम जी ने श्रृंगार रस की कथा सुनाई, वो किससे?
तो लक्ष्मण जी से श्रृंगार रस की कथा सुनाते हैं और संत हनुमंत लाल जी से विरह वेदना की करुण रस की कथा भगवान सुनाते हैं संत हनुमंत लाल जी से। इसलिए भगवान कहते हैं कि हनुमान से अब कोई अच्छा श्रोता नहीं है विरह कथा सुनाने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि बहु प्रकार सी तहि समझाय, बहु प्रकार सी तहि समझाय, अरे कहीं बलबीरा बेगी तुम आया, कहीं बलबीरा बेगी तुम आया, कहीं बलबीरा अरे बेगी तुम आया, कहीं बलबीरा बेगी तुम। तो इसलिए भगवान राम हनुमान जी को चुनते हैं दुख की कथा को सुनाने के लिए, विरह व्यथा को सुनाने के लिए, क्योंकि सबके दुख में संत हनुमंत लाल जी ही काम आते हैं। जो काम भगवंत से भी नहीं बनता है वो हनुमान जी बना देते हैं। इसलिए आइए हनुमान जी कैसे हैं। अरे छनहि में टाल देले, ऐसे हैं छनहि में टाल दिले और सब बला के, छनहि में टाल दिले और सब बला के, और जय जय हो और जय जय हो बोला अंजनी लला के, 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 जय जय हो बोला राम लला के, जय जय हो बोला राम लला के। हनुमान जी है कौन? अरे राम जी के प्यारा हो मैं सिया के दुलरुआ, राम जी के प्यारा हो मैं सिया के दुलरुआ, राम जी के प्यारा हो मैं सिया के दुलरुआ, राम जी के प्यारा हो मैं सिया के दुलरुआ, रघुबर दुवरिया के हुए पहरुआ, रघुबर दुवरिया के हुए पहरुआ, सेवा मेरा हरदम नैया लगा के, सेवा में रहा कन्हैया लगा के, जय जय हो अरे जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हौवे सबके भाग्य विधाता, हौवे सबके भाग्य विधाता, हौवे सबके भाग्य विधाता, हौवे सबके भाग्य विधाता, काल भी रहेला इन से डरा के, काल ही हरे लाइन से डरा के, जय जय हो और जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी जे भी आवे चरनिया में इनके, देवी आवे चरणी
संकट मिट जावे, उनके सब संकट कट जावे, ये सब संकट कट जावे। मूरत होवे क्षमा कृपा के, में क्षमाइन पावे, मूरत होवे क्षमा कृपा के, मूरत होवे क्षमाइन पावे। जय जय हो अरे जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोले अंजनी लला के, जय जय हो बोले अंजनी लला के, जय जय हो बोले अंजनी लला के। जनहि में टाल दिले सबई बला के, जनहि में टाल दिले सबई बला के। अरे जय जय हो हाँ जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोले अंजनी लला के, जय जय हो बोला अंजनी लला के, जय जय हो बोले 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 अंजनी लला के। जय जय हो बोला अंजनी लला के। आइए हम बाबा की महिमा को भजन सुनकर के अपने वाणी को विराम दें, क्योंकि इनके भजन से ही प्रारंभ और भजन से ही अंत होता है।